ये मेरा इंट्रो है, आप इसे देख लें एक बार। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है बेसिक मैथ्स विद शुभम। हमने एक चैप्टर परसेंटेज का पूरा कंप्लीट वीडियो बना रखा है, उसका एक वीडियो बाकी है, 4-5 क्वेश्चन वो मैं बता दूंगा। इसके अलावा आज मैं सोच रहा हूँ कि एक टॉपिक एडवांस का, एक टॉपिक अरिथमेटिक का इस ढंग से ले चलूँ। तो अरिथमेटिक का एक टॉपिक हो गया, तो दूसरा टॉपिक मैं एडवांस से उठाने जा रहा हूँ। आज का टॉपिक है मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। तो टॉपिक है, इसको कुछ लोग एडवांस में इंक्लूड करते हैं और कुछ लोग अरिथमेटिक में, पर मैं इसको एडवांस में रखता हूँ। तो आज आइए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। मेंसुरेशन बेसिकली 2 टाइप का है, एक 2D मेंसुरेशन, एक 3D मेंसुरेशन। 2D मेंसुरेशन में क्या है कि इसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होता है, लंबाई और चौड़ाई। कोई भी चीज है इसका 2 ही होता है, एक लंबाई और एक चौड़ाई, लेंथ एंड ब्रेथ। और 3D मेंसुरेशन में है, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 चीजें होती है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो 2D मेंसुरेशन और 3D मेंसुरेशन में अंतर क्या है कि 2D मेंसुरेशन आपका एक सरफेस पे होता है, जबकि 3D में जैसे कि एक पेपर पे आप सर्कल पार दे, एक ट्रायंगल ले ले, ये 2D मेंसुरेशन है। 3D मेंसुरेशन क्या है कि 3D में आपको चीजें इमेजिन करनी पड़ती है, आप एक सरफेस पे चीज को नहीं ले सकते हैं। जैसे ये बोर्ड है, तो इसका एक लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। तो 3D मेंसुरेशन आप बोर्ड पे या पेपर पे दिखावा के लिए पार तो सकते हैं, पर इसको अपने दिमाग में इमेजिन करना होता है। तो 3D मेंसुरेशन का जब क्वेश्चन आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट यही मतलब होता है समझना कि हम 3D को कैसे इमेजिन करें। जैसे एक दिया हुआ रहता है कि एक घन है, अब इसके अंदर एक बेलन काट के निकाला जा रहा है, तो इस टाइप की चीजें आप पेपर पे पार नहीं सकते हैं, इसको दिमाग में इमेजिन करना होता है। तो मेन 3D मेंसुरेशन में यही है। तो आज हम बेसिकली 2D मेंसुरेशन से डील करेंगे, 3D मेंसुरेशन नेक्स्ट क्लास में। तो 2D मेंसुरेशन आज शुरू करते हैं। मेंसुरेशन जो टॉपिक है, इसमें मोस्टली क्या, सिर्फ एरिया निकालना होता है किसी भी चीज का, पेरीमीटर निकालना होता है, आपका डायगोनल विकर्ण से प्रश्न आते हैं 2D में। और जो 3D में है, इसमें आपको एरिया निकालना है, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। इसके बाद इसका 3D में वॉल्यूम एक बड़ा मतलब वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है। 3D कोई भी चीज रहेगा जो एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका एक वॉल्यूम आयतन होता है, तो वॉल्यूम निकालना होता है। तो 3D में मेनली इस टॉपिक में जितना भी क्वेश्चन आता है यही सबसे रिलेटेड आता है। तो सब मेंसुरेशन टॉपिक में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इन सब का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और फॉर्मूला आपको रटने का जरूरत नहीं है, फॉर्मूला रटने से कभी नहीं याद होता है। किसी भी टॉपिक को उठाइएगा, फॉर्मूला उसका जो है एक बार देख लें, उसके बाद जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो फॉर्मूला वह क्वेश्चन के साथ साथ आपको याद होते जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 2D मेंसुरेशन में सबसे पहले उठाते हैं ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है ABC, इसका लेंथ AB A है, BC C है और AC B है। ठीक, तो ट्रायंगल का जो 2 फॉर्मूला ट्रायंगल का, सबसे पहले ट्रायंगल का पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी फिगर का पेरीमीटर मतलब उसका जो बाउंड्री है उसका टोटल ये लेंथ कितना है मतलब ये जब लेंथ हम तीनों ऐड करेंगे, ये ट्रायंगल रहे या सर्कल रहे, तो इसका बाउंड्री का लेंथ, पेरीमीटर या परिमिति जो है, ये बाउंड्री का लेंथ बेसिकली पूछा जाता है।
तो इसका बाउंड्री का लेंथ क्या होगा, परिमिति। सीधा सीधा हम ये साइड जोड़ देंगे तो इसका परिमिति हो जाएगा ए बी प्लस सी। तो किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर जो है ए प्लस बी प्लस सी होगा, पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी होगा। अब किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का दो कॉमन फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला है आपका 1/2 गुने बेस गुने हाइट, ये एरिया का पहला फॉर्मूला है। हाइट आपका किसी भी पॉइंट से सामने वाले भुजा पे जो परपेंडिकुलर डाला जाता है इसको हाइट कहते हैं। तो एक फॉर्मूला हो गया 1/2 इंटू बी इंटू एच, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ये आधार हो गया बेस, बी यहां पे ले रहा हूं तो इसको मत समझिएगा, ये बेस हुआ इसका, बीसी बेस है। तो 1/2 गुने बेस गुने हाइट। और दूसरा जो फॉर्मूला है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये दोनों फॉर्मूला हर एक ट्रायंगल पे अप्लाई होगा, चाहे वो ट्रायंगल किसी भी टाइप का हो। अब यहाँ पे एस आपको नहीं पता लग रहा होगा, ए बी सी तो पता है कि ए बी सी ये तीनों का लेंथ है। एस जो होता है वो पेरीमीटर परिमिति का आधा होता है, मतलब एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। एस यहाँ पे ये होता है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम ट्रायंगल में ही चलते हैं। ट्रायंगल आपका 3 टाइप का होता है। एक समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि आपका ये तीनों साइड बराबर होता है, तीनों साइड बराबर होता है। तो इसका एरिया है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये आप याद रखेंगे, क्वेश्चन आसानी से सोल्व होगा। ठीक। दूसरा त्रिभुज है जिसमें 2 साइड बराबर होता है और एक साइड अलग होता है, इसको बोलते हैं आइसोसेल्स। इसको बोलते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल। इसमें 2 साइड बराबर होता है, एक साइड अलग होता है। इसके एरिया का फॉर्मूला है b/4 इंटू √4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जहां b जो है ये एक साइड जो बराबर नहीं है, ये b यहां से आता है, और a जो है वो 2 बराबर साइड है, वहां से a आता है। तो आप इसको याद रखेंगे, काम देगा। और एक ट्रायंगल होता है जिसका कि तीनों साइड अलग अलग है, तीनों में कोई बराबर नहीं है। तो इसमें फॉर्मूला वही वाला लगेगा जो मैंने रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी बताया, वो वाला, या फिर ये वाला हाइट वाला। ये सब त्रिभुज में वो हाइट वाला फॉर्मूला कॉमन है, ये वाला फॉर्मूला एस इंटू एस माइनस ए वाला कॉमन है। तो आप ये चीज समझ गए। उसके बाद त्रिभुज का एक टाइप से और बंटवारा हुआ है, त्रिभुज का एक टाइप से और बंटवारा हुआ है, वो एंगल के हिसाब से। अगर किसी त्रिभुज का एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो, जैसे 100 हो, 110 हो, तो इसको बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और एक दूसरा जो त्रिभुज है जिसका कोई भी एंगल, तीनों में से कोई भी एंगल 180 मतलब 90 डिग्री से कम होना चाहिए। ये 60 है, ये 50 है, ये 70 है, इस ढंग से 90 से कम होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तीसरा जो ट्रायंगल है वो है आपका समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण 90 डिग्री होता है। इसका ये बेस हो जाता है, ये परपेंडिकुलर लंब हो जाता है, ये हाइपोटेनस कर्ण हो जाता है। इसका फॉर्मूला भी सब ट्रायंगल की जगह जैसा सेम, एरिया 1/2 गुने पी गुने बी आप कर सकते हैं। और इसमें एक फॉर्मूला और है जो पाइथागोरस प्रमेय है, एच स्क्वायर, मतलब कि कर्ण का स्क्वायर जो है लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज का यूज होगा जब आप इस टॉपिक को डील करेंगे, तो ये सब चीज का यूज होगा।
ट्रायंगल में इतना ही है। इसके बाद फिर बढ़ते हैं सर्कल पे। सर्कल एक लेते हैं, इसका सेंटर O है और रेडियस R है। सर्कल का एक सेंटर होता है और रेडियस जो है सेंटर से आप उसके परिधि पर मतलब पेरीमीटर पर आप कहीं भी मिलाएंगे तो वो रेडियस सारा इक्वल होता है और इसको वृत्त का त्रिज्या कहते हैं। अब इस सर्कल का जो पेरीमीटर, परिधि या परिमाप बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं, इसका फॉर्मूला है 2πr। जहां दो आपको पता है कांस्टेंट है, r हो गया इसका रेडियस और पाई का वैल्यू 22/7, ये कांस्टेंट फिक्स मान है, इसको आपको याद रख लेना है। और इस सर्कल का जो एरिया है इसका फॉर्मूला है πr², जहां r रेडियस है। फिर सर्कल में इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि एक ही सेंटर के दो सर्कल दे देता है और इसका एरिया आपको पूछता है जो दोनों सर्कल के बीच का है। तो आप इसको निकालने का क्या तरीका है कि इस छोटे सर्कल का रेडियस आप r मान लें और बड़े सर्कल का रेडियस कैपिटल R। तो अगर हम इस बड़े सर्कल के रेडियस से इस छोटे सर्कल का रेडियस घटा, बड़े सर्कल के एरिया से इस छोटे सर्कल का एरिया घटा दें तो क्या ये एरिया निकल जाएगा? एकदम निकल जाएगा। ये बड़ा वाला एरिया से छोटा वाला एरिया घटा देंगे तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, बड़े वाले सर्कल का एरिया πr², छोटे वाले सर्कल का एरिया πr²। तो इससे फॉर्मूला आता है πR² - r²। इस फॉर्मूला को आप ध्यान रख सकते हैं पर रटने का कोई जरूरत नहीं है। आप इस कंसेप्ट को समझिए कि एरिया कैसे निकालना है। सर्कल में इतना ही है। एक चीज और है, सर्कल का जो रेडियस होता है अगर इसको दोनों साइड मिलाएं, मतलब सर्कल के बीचों बीच पॉइंट से, सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इसके सेंटर से होता हुआ एक लाइन गुजरता है तो इसको वृत्त का व्यास बोलते हैं, डायामीटर। और डायामीटर d जो है ये रेडियस के 2 गुना के बराबर है, क्योंकि ये देखिए एक रेडियस r हुआ, एक रेडियस r हुआ और इसको हम बोलते हैं डायामीटर, व्यास। तो d जो है 2r के बराबर है। और जो व्यास जो है सर्कल को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, मतलब इसका एरिया और इसका एरिया दोनों बराबर है, ये आपको ध्यान रखना है। सर्कल में एक चीज और है, एक सर्कल है, इसका ये वाला पार्ट लेते हैं यहां से लेके यहां तक, इसको बोलते हैं वृत्तखंड। सर्कल का जो पार्ट है वृत्त और खंड मतलब पार्ट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता नहीं, ये हुआ वृत्तखंड। तो इसका क्या है कि आपको एंगल दिया हुआ रहता है, एक एंगल थीटा 90 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी दिया हुआ रहेगा और पूछेगा इसकी लंबाई क्या है, ये जो चाप है इसकी लंबाई क्या है, या फिर पूछ देगा कि ये एरिया क्या है, तो ये एरिया क्या है। अब देखिए ये फॉर्मूला कहां से आता है, फॉर्मूला आपको रटना है पर फॉर्मूला थोड़ा सा समझ लीजिए। ये जो किसी भी पॉइंट का जो चारों तरफ का कोण होता है ये 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। तो चूंकि ये फॉर्मूला यहां से आता है, चूंकि जब सर्कल पे एंगल 360 डिग्री का बन रहा है तो एरिया है πr²। तो इसलिए जब सर्कल पे 1 डिग्री का कोण बन रहा है तो एरिया हो गया πr²/360। तो इसलिए जब थीटा का कोण बन रहा है तब एरिया हो गया πr²/360 इंटू थीटा। तो ये जो वृत्तखंड का है इसका एरिया निकालना हो तो इसका फॉर्मूला है, यहां से ही आता है θ/360 गुने πr²। और ये जब लंबाई निकालनी है मतलब कि परिमिति इसका निकालना है तो इसका फॉर्मूला है θ/360 गुने 2πr। ये परिमिति सेम इसी ढंग से ये भी आएगा। तो ये दोनों फॉर्मूला आप लोग याद रखें, समझे जरूर कि किस ढंग से आया, ये दोनों फॉर्मूला याद रखें। कभी कभी ये पूरा इसका परिमिति पूछ देता है तो आपको इस लेंथ में मतलब कि θ/360 इंटू 2πr में
ये आर और ये आर ऐड करना होता है। तो क्वेश्चन जिस टाइप से आए आप उसको ध्यान रखें। सर्कल में इतना ही है, सर्कल हो गया। सर्कल के बाद हम लोग बढ़ते हैं चतुर्भुज पे, क्वाड्रिलैटरल पे। त्रिभुज जिसमें 3 भुजा हो, चतुर्भुज 4 भुजा से घिरी आकृति को चतुर्भुज बोलते हैं। अब इसमें डिफरेंट टाइप हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि किसी का लंबाई बराबर हो, किसी का चौड़ाई बराबर हो। तो चतुर्भुज डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। अब हमको यही देखना है कि कितने टाइप का चतुर्भुज होता है, सबका एरिया किस ढंग से निकलता है। तो चतुर्भुज सबसे पहला हम बढ़ते हैं वर्ग पे, वर्ग या स्क्वायर। वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसका चारों भुजा सेम होता है और इसका चारों कोण 90 डिग्री का होता है। तो इसका वर्ग का परिधि लेंगे, परिधि बाउंड्री का लंबाई, तो ए चारों ए को जोड़ेंगे तो परिधि 4a हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। इसका एरिया, इस टाइप के चतुर्भुज जिसमें सारा कोण चारों कोण 90 डिग्री हो, अब इसका लंबाई चौड़ाई कुछ भी हो, इसका एरिया होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो एरिया इसका जो है लंबाई ए चौड़ाई ए, तो a इंटू ए बराबर ए स्क्वायर। इसका एरिया का फॉर्मूला है ए स्क्वायर। और इसका डायगोनल विकर्ण, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक की सीधी लंबाई को डायगोनल विकर्ण बोलते हैं। और ये विकर्ण निकालने का फॉर्मूला है वर्ग में √2 इंटू ए। वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला है √2 इंटू ए। ये आता कहां से है? जैसे हम ए ट्रायंगल ABC ले लें तो ABC में मैंने अब यही बताया कि हाइपोटेनस जो कर्ण है AC का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इधर से ले जाएंगे तो ये रूट में हो जाएगा, √2a स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का ए बाहर आ जाएगा और √2 अंदर रह जाएगा। तो ए √2 या √2a, ये हो गया विकर्ण। वर्ग के बाद आते हैं आयत पे। आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, चारों कोण 90 डिग्री होता है। इसको आयत बोलते हैं और ये पैरेलल होता है, तो इसको आयत बोलते हैं। आयत का पेरीमीटर मान लीजिए ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, तो इसका एरिया लंबाई गुने चौड़ाई L इंटू बी। आयत का एरिया, आयत रेक्टेंगल बोलते हैं, आयत का एरिया L इंटू बी। इसका परिधि पेरीमीटर, परिधि क्या होगा? इस चारों भुजा की लंबाई, तो ये L है, ये L है, ये B है, ये B है, तो 2L जुटेगा 2B जुटेगा तो 2L प्लस B, ये परिधि हो गया। और इसका डायगोनल, डायगोनल विकर्ण AC बराबर √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये हो गया विकर्ण, ये आयत का हो गया। आयत के बाद आगे बढ़ते हैं। आयत और वर्ग हमने ऐसा पढ़ा, उसमें एंगल 90 डिग्री है, पर अब जो चतुर्भुज है इसमें एंगल 90 डिग्री नहीं हो रहा है। ये हमारा ABCD जो है ये है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का डेफिनेशन क्या है कि आपका दोनों आमने सामने का भुजा जो है एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। मतलब AB पैरेलल DC और AD पैरेलल BC, ये दोनों पैरेलल होना चाहिए। अब पैरेलल होने के कारण इसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम। अब इसका एरिया निकालना है। पेरीमीटर तो वही चारों भुजा का ऐड कर देंगे, पेरीमीटर हो जाएगा। इसका एरिया निकालने के लिए D से AB पर एक लंब डालिए AE, या फिर E से AB पे ही लंब डालेंगे CF। तो ये दोनों हाइट सेम है, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है तो उनके बीच का परपेंडिकुलर हाइट सेम होता है। तो इसका एरिया जो होता है
पैरेललोग्राम का वो होता है बेस इंटू हाइट, मतलब ए बी और गुने एच, ये पैरेललोग्राम का एरिया है। इसके बाद फिर पैरेललोग्राम में आपको याद क्या रखना होता है, आपको पैरेललोग्राम का बहुत सारा प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखना होता है। पहला प्रॉपर्टी ये है कि ये एंगल सेम होगा और ये दोनों एंगल सेम होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि 90 ही होना चाहिए, कुछ भी होगा। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, पहला प्रॉपर्टी तो यही हो गया, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। दूसरा प्रॉपर्टी क्या हो गया कि इसका हम विकर्ण लेते हैं तो ये दो त्रिभुज हो जाता है, त्रिभुज एक त्रिभुज दो त्रिभुज हो जाता है। तो जो पैरेललोग्राम का विकर्ण जो है, डायगोनल जो है, इसको दो सेम एरिया के ट्रायंगल में बांटता है, मतलब एरिया ऑफ वन इक्वल टू एरिया ऑफ टू। और ये दोनों एक दूसरे के सर्वांग सम होते हैं, ये त्रिभुज एक दूसरे का, तो एरिया वन इक्वल टू टू, ये प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि इसके दोनों डायगोनल जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब ओ पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो एसी जो है डायगोनल बीडी को दो बराबर भागों में बांटता है, मतलब ओडी बराबर ओबी। और दूसरा क्या है कि बीडी जो है एसी को दो बराबर भागों में बांटा है, एओ बराबर सीओ। ये प्रॉपर्टी है, ये आपको याद रखना है, ये बाद में ये चीजें अप्लाई होती है। पैरेललोग्राम का हो गया। पैरेललोग्राम के बाद हम आते हैं समचतुर्भुज पे या रोम्बस पे। समचतुर्भुज बेसिकली क्या है कि एक पैरेललोग्राम ही है, बट इसमें क्या है कि इसका चारों भुजा सेम है, चारों भुजा सेम है। तो इसमें पैरेललोग्राम के हाइट वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, एरिया इक्वल टू बेस इंटू हाइट, ए इंटू एच, एरिया इक्वल टू बेस इंटू हाइट हो जाएगा, एक चीज। दूसरा चीज, समचतुर्भुज का एरिया निकालने का दूसरा फॉर्मूला क्या है कि इसका विकर्ण मान लीजिए कि डी, एक विकर्ण जो है, पहला विकर्ण D1 है, दूसरा विकर्ण जो है D2 है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है एरिया निकालने का 1/2 गुने D1 इंटू D2, जहां D1 और D2 इसका विकर्ण है। समचतुर्भुज के ये सिर्फ समचतुर्भुज में लगता है, समांतर चतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम में नहीं लगेगा, ये सिर्फ रोम्बस में लगता है। रोम्बस का तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, इसका जो प्रॉपर्टी है, जैसे जो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है कि दोनों इसका जो विकर्ण है एक दूसरे को डिवाइड करेगा, ये तो लगेगा ही, दो ये एंगल सेम होगा, एरिया दो भागों में बांटेगा, ये सेम है। इसका एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि रोम्बस जो है का उसका विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटता है, मतलब ये एंगल सब 90 होता है, सब 90 होता है। तो इसका क्वेश्चन में यूज होता है, विकर्ण का लंबाई दे दिएगा और उसका साइड का लंबाई पूछेगा, तो यहां से आप पाइथागोरस लगा सकते हैं ये वाले ट्रायंगल में, तो इसका ये यूज है। रोम्बस इतना ही है। रोम्बस के बाद बढ़ेंगे हम ट्रेपीजियम में। ट्रेपीजियम मतलब समलंब चतुर्भुज। इसका फिगर कुछ इस ढंग से होता है, इसको भी आप ट्रेपीजियम बोल सकते हैं, इसको भी आप ट्रेपीजियम बोल सकते हैं। ट्रेपीजियम का बेसिकली क्या है फंडा कि इसका एक पेयर, दो भुजाओं का एक पेयर जो है ये पैरेलल होना चाहिए, और दूसरा पेयर जो है ये पैरेलल नहीं होना चाहिए। तो आप इस ढंग का भी फिगर बना सकते हैं, इस ढंग का भी फिगर बना सकते हैं। इसमें AD पैरेलल BC, इसमें AC पैरेलल BD, इसमें भी AD पैरेलल BC, इसमें दोनों ये पैरेलल और इसमें ये दोनों ये पैरेलल, बट ये दोनों पैरेलल नहीं है। तो ये हो गया ट्रेपीजियम, समलंब चतुर्भुज। इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है कि यहां से एक हाइट लीजिए, इस पे ये हाइट हो गया, तो या फिर
इसमें मान लीजिए यही 90 डिग्री था, या फिर यहां से लीजिए हाइट। तो एरिया निकालने का इसका फॉर्मूला है 1/2 गुने इन दोनों पैरेलल भुजा का योग। मान लीजिए इसका लेंथ ए है, इसका लेंथ बी है, तो 1/2 गुने ए प्लस बी इंटू हाइट। ये ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला है, 1/2 गुने दोनों पैरेलल भुजाओं का योग इंटू हाइट। इस ढंग से कभी कभी क्वेश्चन में आपको इसका भुजा ये सब निकालना पड़ता है, या फिर बोलता है कभी कभी आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ रहेगा, ये दिया हुआ रहेगा, ये दिया हुआ रहेगा h, और ये साइड की लंबाई पूछेगा। तो आपको इस ढंग से बनाना होता है, जैसे ये a हो गया, ये टोटल b है, तो ये b माइनस a है, तो ये b, ये a है, ये हो जाएगा b माइनस a/2। तो यहां से इसका लेंथ निकलता है। इस ढंग के क्वेश्चन आपको आते हैं। चतुर्भुज में इतना ही है। आपका वर्ग हो गया, आयत हो गया, रोम्बस हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। अब इसमें दो चीज है कि जो मैंने सबसे शुरू में वर्ग बताया, वर्ग ये एक पैरेललोग्राम भी है और ये एक रोम्बस भी है। पैरेललोग्राम का सारा प्रॉपर्टी फॉलो करता है, दोनों पैरेलल है, मतलब दो पैरेलल है, एंगल कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है पैरेललोग्राम में, तो ये पैरेललोग्राम भी हो जाता है। रोम्बस इसलिए हो जाता है क्योंकि दोनों साइड से पैरेलल है और इसका चारों एंगल 90 डिग्री है, तो इसको आप रोम्बस भी बोल सकते हैं। तो इसमें सारा फॉर्मूला वो वाला अप्लाई होगा जो कि पैरेललोग्राम और रोम्बस में अप्लाई होता है, सारा प्रॉपर्टी अप्लाई होगा। इस चीज को आप ध्यान रखें। और ये जो आयत है ये रोम्बस तो नहीं होता है, पर ये पैरेललोग्राम है, इसमें दोनों पैरेलल है, ये पैरेललोग्राम है, तो ये इसमें पैरेललोग्राम का सारा फॉर्मूला लगेगा। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि वर्ग को आप पैरेललोग्राम बोल सकते हैं कि नहीं, रोम्बस बोल सकते हैं कि नहीं, तो उसमें ये काम आएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बेसिकली इतना तक ही है, बट चार भुजा के बाद कुछ कुछ क्वेश्चन पंचभुज से आते हैं, षष्ठभुज से आते हैं, सात भुजा, आठ भुजा, मतलब इसको बहुभुज बोलते हैं, बहुत सारे भुजाओं वाला, तो इसको बहुभुज बोलते हैं। इसमें क्वेश्चन जो जैसे इसका एरिया का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, फिक्स फॉर्मूला नहीं है, और चार भुजा से ज्यादा जितने भुजा का क्वेश्चन आएगा, 5 भुजा, 6 भुजा, तो ये कभी भी ऐसा नहीं देगा कि इसका लेंथ अलग, इसका लेंथ अलग, इसका लेंथ अलग, अब इसका एरिया निकालिए, ये पॉसिबल नहीं है। इसका कोई फॉर्मूला आया होगा तो ये पढ़ना नहीं है सिलेबस में। हाँ, पर समबाहुभुज इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि पंचभुज दे दिया, 6 भुज दे दिया, 7 भुज दे दिया और सबका भुजा सेम है, तो ये आपका बन जाता है। जैसे ये पंचभुज है, अब इसका पूछ देगा एरिया, तो एक ऐसा सेंटर पॉइंट इसका लेंगे और इसको सारा को मिला देंगे। जब सारे को मिला देते हैं तो ये हमारा बन गया 1 2 3 4 5, ये 5 त्रिभुज बन जाते हैं और सबका 5 समबाहु त्रिभुज बनते हैं। तो इसका एरिया निकालने का आसान फॉर्मूला हो जाता है कि 5 गुने 1 त्रिभुज का एरिया, और 1 त्रिभुज का एरिया √3/4 इंटू a²। अब 6 है तो इसमें भी वही 6 इंटू √3/4 इंटू a²। अब 50 रहने दीजिए, 50 इंटू √3/4 इंटू a²। तो इस ढंग से इसका एरिया निकलता है। इसमें क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट नहीं है एरिया वाला, ये बहुत कम आता है। इसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एंगल वाला।
मान लीजिए एक बहुभुज है, ये 6 भुजा वाला बहुभुज है। अब हम चीजों को इससे समझते हैं। एक त्रिभुज है ए बी सी, तो त्रिभुज के अंदर का तीनों एंगल का योग 180 डिग्री होता है, और इसके बाहर के तीनों एंगल अगर ले, इसके बाहर के तीनों एंगल लें तो बाहर के तीनों एंगल का योग 360 होता है। तो किसी भी बहुभुज में अंदर के एंगल का फॉर्मूला है n-2 इंटू 180, और बाहर ये 3 भुजा हो जाए या 6 भुजा हो जाए, जैसे ये 6 भुजा है, इसमें अगर इसका हम बाहर का एंगल लेते हैं θ1, θ2, θ3, θ4, θ5, θ6, तो ये θ1 टू लेके θ6 को ऐड करेंगे तो ये 360 डिग्री ही आता है। मतलब किसी भी बहुभुज के 6 होने दीजिए, 8 होने दीजिए, 10, 50 होने दीजिए, इसके बाहर का जो एंगल लेंगे, साइड से बाहर का जो एंगल बनेगा, वो टोटल योग जो होता है 360 होता है। और ये त्रिभुज अंदर का जो एंगल होता है, जितना भुजा है, जैसे 3 भुजा था त्रिभुज में, तो n-2 इंटू 180, 3 - 2 गुने 180, मतलब 3 में से 2 घट गया, 1 गुने 180। त्रिभुज के अंदर के एंगल का योग 180। चतुर्भुज है तो उसके अंदर का एंगल योग 4 - 2 गुने 180, मतलब 360 हो जाता है। 6 भुज है तो 6 - 2 इंटू 180, 4 गुने 180, 720, मतलब 6 भुज के अंदर का कोण सारा मिला के ये 720 होगा। तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, वो आपको याद रखना है कि किसी भी बहुभुज के, मान लीजिए n साइड का एक बहुभुज है, साइड की संख्या n है, तो इसके अंदर के टोटल एंगल का योग जो होगा, सम जो होगा, n-2 इंटू 180 होगा, और बाहर के सभी एंगल का योग θ1 से लेकर θn तक ये होगा 360 डिग्री। क्वेश्चन क्या आता है इसमें? क्वेश्चन क्या आता है कि एक बहुभुज दे दिया, बोलता है कि बहुभुज का साइड 10 है, और इसका बताइए आप कि अंदर का एक एंगल क्या होगा, या फिर पूछेगा बाहर का एक एंगल क्या होगा। तो 10 साइड का बहुभुज है, बाहर का एंगल निकालने का एक फॉर्मूला है, बाहर का टोटल एंगल 360 डिग्री हो गया, और 10 साइड का बहुभुज है तो बाहर के 10 एंगल बनेंगे, तो 10 से आप भागा दे दीजिए, तो बाहर के एंगल 36, मतलब 360/n। अगर जो एक बहुभुज का बाहर का कोण आपको पूछा जाए तो बाहर का कोण 360/n, पर जब बहुभुज के अंदर का कोण पूछे तो बहुभुज के अंदर का टोटल, जैसे 10 साइड या 6 ही साइड है, ये 6 साइड का बहुभुज है, तो इसका अंदर का कोण, तो अंदर मान लीजिए n साइड का बहुभुज था, तो अंदर का कोण का टोटल n-2 इंटू 180। अब इसको अगर n से डिवाइड कर देंगे तो इसका एक एंगल निकल जाएगा। जैसे 6 था, 6 भुज था, तो 6 - 2 इंटू 180। अब इसको अगर 6 से भागा दे देंगे, 6 - 2 गुने 180, ये टोटल मतलब अंदर का पूरा कोण का योग निकल जाता है। इसको 6 से डिवाइड कर देंगे तो एक कोण निकल जाएगा 120 डिग्री। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि अंदर का जो किसी भी बहुभुज, n साइड के बहुभुज के बाहर का कोण 360/n, अंदर का कोण का योग n-2 इंटू 180, और अंदर का एक कोण निकालना हो तो n-2 इंटू 180/n। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। 2D मेंसुरेशन का फॉर्मूला वगैरह मैंने आपको बता दिया है। या नेक्स्ट क्लास में हम 3D मेंसुरेशन पे पढ़ेंगे, वृत्त, आया, वृत्त, शंकु, घन, घनाभ,
ये उसका फॉर्मूला वगैरह बताया जाएगा। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अपने तरफ से करवा दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।